हनुमान जी ने ये काम भी सुगम कर दिया। और क्या सुगम किया हनुमान जी ने? और कुछ सुगम किया? अरे भैया कितनी महिमा बताएं, हनुमान जी ने क्या क्या सुगम नहीं किया। इन कथाओं से सिद्ध होता है कि अगर हम भी हनुमान जी के उपासक होंगे, हनुमान जी का पूजन करेंगे, तो हमारे कठिन काम भी सरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जोर से बोलो। सरल हो जाएंगे। हाँ जी या ना जी? हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन कब? जब हम हनुमान जी के हो जाएंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। भैया हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, वैसे छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं है। केवल हनुमान जी के लिए नहीं, यहाँ के लोग भी कम दमदार होते हैं। एक बार की हमें घटना याद है, यहीं बेमेतरा का चंगीलाल, एक बार बेमेतरा छत्तीसगढ़ का चंगीलाल रायपुर ट्रेन से बैठा, दो मित्र बैठे, बूढ़ा ठेड़ा 40-50 साल का चंगीलाल बैठा, साथ में दो मित्र। दोनों मित्रों ने टिकट ले ली, चंगीलाल ने टिकट नहीं ली। तो मित्र बोले तोला टिकट नहीं है, टीटी आएगा तो क्या कहोगे? बोला चिंता मत करो, देखते जाओ चमत्कार, अपन कम थोड़ी है। और सच में टीटी आया। टीटी आया तो टीसी बोला अपन टिकट दिखा, तो पुरानी टिकट डाले था, ये 2 साल पुरानी। इसने 2 साल पुरानी टिकट, ए ले साहब। तो टीसी ने कहा अबे ये तो पुराना है, ये तो पुराना है। तो मुस्कुराते हुए चंगीलाल बोला था तोर ट्रेन कौन सा नया शोरूम से आया है? क्या तोर ट्रेन जो है शोरूम से नया आया है, ये भी तो पुराना है, सो टिकट भी पुराना है। ये ले साहब, बताइए कितना कठिन काम कितना सरल कर दिया। ये छत्तीसगढ़ वालों में ही दम है, अपन में नहीं है। और छत्तीसगढ़ वाले होते ही, एक बार छत्तीसगढ़ का 60 साल का, छत्तीसगढ़ देखो भैया, नवधाला गा भागवतला सुन, राजिम डहा नहा, डोंगरगढ़ चढ़, ये इलाका कहते हैं भैया छत्तीसगढ़। हाँ, तो छत्तीसगढ़ कम थोड़ी है, ये गजबई है भैया। छत्तीसगढ़ का एक बार ऐसे ही, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो कवर्धा के थे दादाजी, एकदम बूढ़े 60-65 साल के, जैसे बोनी बैठे जो दिन में जिनकी अर्जी लगी थी, चश्मा लगाए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होशियार। जरा उन पे कैमरा करो, ए तुम्हारा कौन पैसा लगना? अरे होते नहीं, नक कटा, वो नक कटा, इधर देख। वो बैठे हाथ जोड़े, चश्मा लगाए, खड़े हो जाओ अंकल जी। हाँ, जय हो जय हो। ऐसे ही दादाजी, अब ये नहीं बताएंगे कि जेई थे, ऐसे ही दादाजी ट्रेन पर बैठे, लड़के तो लड़के 8-10 लड़के ट्रेन पर चढ़े। लड़के ने देखा कि ये दादाजी अकेले डब्बा में बैठे और कोई है नहीं। लड़कों ने कहा चलो कुछ शैतानी करते हैं। तो दूसरा मित्र बोला क्या करते हैं? बोले चलो चैन खींचते। तो एक बोला पढ़, ट्रेन में लिखा है चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना। तो तीसरा मित्र बोला हम लोग 10-12 लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते?
बिल्कुल जोड़ सकते। मित्रों ने 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठे किए, 1200 रुपया जोड़ लिए, एक मित्र की जेब में डालिए, तुम रख लो, अधिकारी आएंगे 500 का फाइन दे देना, पर चैन खींचेंगे। एक मित्र बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा आ जाए। बोले क्या? बोले चैन अपन खींचो, अधिकारी आएंगे पुलिस वाले बता देंगे इन दादाजी ने खींची, इनने खींची, अपन को 1 रुपया नहीं लगे। दादाजी हाथ जोड़ने लगे, ऐसा मत करो भैया, हमारा नाम मत लगाओ, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, हमने क्या किया। अच्छा, कई लोगों को दूसरे के गिड़गिड़ाने में मजा आता है और लड़कों को मजा आने लगा। लड़के बोले हैं, ट्रेन की चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, अधिकारी आए, अधिकारियों ने लड़कों से पूछा चैन किसने खींची? एक बोला इसने, दूसरा बोला दादाजी ने, तीसरा बोला इन्हीं दादाजी ने, चौथा बोला इन्हीं दादाजी। तो अधिकारी पुलिस दादाजी के पास आई, तुमने चैन क्यों खींची? अब इनने सोचा लड़कों ने फंस गए दादाजी, अब 500 इनको लगेंगे, पर कवर्धा के दादाजी। ये बोला साहब तोला का बताओ, अब चैन ना खींचो तो का प्राण दे दें। अधिकारी बोला हुआ क्या? बोले इन लड़कों ने हमें लूट लिया, 1200 रुपए थे, छुड़ा लिए। आपको भरोसा ना हो इस लाल सेट वाले की जेब में देखो, अब वो तो उन्हीं के सामने रखे गए थे। अधिकारियों ने छाना भी नहीं ली, 1200 रुपया सच में पकड़े गए। दादाजी की पीठ ठोकी गई, गजब कर दिया, बुढ़ापे में भी 1200 उन्हें दे दिए गए, लड़के पकड़े गए। अंगली स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी और जब जेल ले जाने लगे तो वो लड़के बोले दादाजी तुम बहुत खतरनाक हो। दादाजी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले ये दाढ़ी वैसे ही नहीं वाइट हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी कम नहीं, यहां भी सब कठिन काम सुगम कर देते, और हमारे हनुमान जी भी कम नहीं, कठिन काम सरल कर देते हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो सरलता पा जाता है। इसलिए दुर्गम काज जग सुगम श्री राम जय राम जय